अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अना मुख्तरिफुल ख़त। कल इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा था। आज इंशाल्लाह मज़ीद कोशिश करेंगे कि मुकम्मल ही हो जाए। तो सबसे पहले हम न्यू डिज़ाइन पे आते हैं। न्यू डिज़ाइन पे आने के बाद हमने ये कल सारा पढ़ लिया था। आप जो है वो इसको थोड़ा सा एक बार फिर देख लें। यहाँ पे सेव डिज़ाइन है। इनमें कुछ डिज़ाइन जो है वो एप्लीकेशन वालों ने खुद सेव किए हुए हैं। कल हमने ये 1500 1500 जो है ये हमने खुद सेव किया था। ये करके इसको ओके कर दें। अब ये आपके सामने एक जो है इसका वर्क बार ओपन हो गया है। कल हम इसके बारे में सारी तफसील पढ़ चुके हैं। तो अब आते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे हमने ओपन किया तो ये लिखा हुआ है राइट हेयर इन अरेबिक। मैंने कल भी बताया था कि अना मुख्तलिफुल ख़त के अंदर आप जब भी कुछ लिखेंगे तो उसमें आप अरबी कीबोर्ड इस्तेमाल करेंगे। और अरबी कीबोर्ड के लिए कल हमने जो है वो यूट्यूब पे एक वीडियो भी दे दी थी। आप उसे भी देख सकते हैं और ग्रुप में उसका लिंक भी शेयर कर दिया गया था। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके नीचे से कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मिसाल के तौर पे लिख लेते हैं इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। जी, ये लिखा गया। अब इसके नीचे आप देखें यहाँ पे ये दीवान नक्श लिखा हुआ है। ये इसके फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे, ये नीचे एक लिस्ट जो है ये आपके सामने ओपन हो जाएगी, जो कि इन्होंने खुद जो है वो दी हुई है। और ये नीचे इसके नीचे तीन आप चार आपको नज़र आ रहे होंगे। तीन ये जमील नूरी नस्तालिक, जमील नूरी नस्तालिक कशीदा, डबल ए समीर कमरी रेगुलर। अब ये जमील नूरी नस्तालिक जो है, अगरचे ये फ़ॉन्ट उर्दू का है, लेकिन किसी हद तक इस एप्लीकेशन में भी काम कर जाता है। जबकि आप इसमें इस्तेमाल के लिए अरेबिक फ़ॉन्ट ही डाउनलोड करेंगे और अरेबिक ही इंस्टॉल करेंगे। तो इनमें से आप कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दीवान सुलुस आमतौर पे इस्तेमाल होता है, हम भी इसे ले लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप चलते हैं। यहाँ पे ये सामने आपको 300 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये इसका साइज़ है। ये साइज़ जो है सारे इसके 1800 पिक्सल तक आप इसका साइज़ लगा सकते हैं और 20 से शुरू होगा। जितना आप इसका साइज़ रखेंगे उतना आपको बड़ा छोटा ये नज़र आ जाएगा। इसके बाद ये अलाइनमेंट है। हमने पिक्सल लैब के अंदर भी पढ़ा था और इंशाल्लाह आगे फोटो जी की क्लास जो होगी उसमें भी इसके बारे में बताया जाएगा। उस चीज़ के इस चीज़ की ज़रूरत तकरीबन हर एप्लीकेशन में पड़ती है। अब ये देखें, इसमें दाईं जानिब लाइन बराबर है और बाईं जानिब एक आगे है, एक पीछे है, फिर आगे है और फिर पीछे है। आप इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो अब ये बाईं जानिब लाइनें इसकी बराबर हो चुकी हैं और दाईं जानिब जो है वो फ़र्क है। फिर इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी दोनों साइडों से बराबर है। यानी जितना फ़र्क दाईं जानिब है उतना ही इसके अंदर बाईं जानिब है। इन इन चीज़ों का इस्तेमाल असल में उस वक़्त पड़ेगा जब एक लाइन में हमने ये लिखा है इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, ये आपको नज़र आ रहा है। इसके नीचे एक और लाइन लिखें। इसके नीचे एक और लाइन लिखेंगे तो फिर आपको इस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप इसको दाईं जानिब रखते हैं तो दोनों लाइनें दाईं जानिब से शुरू हो जाएंगी। आगे अगर छोटी है तो एक आगे निकल जाएगी, दूसरी पीछे रह जाएगी। अगर दूसरी बार इस पर क्लिक करेंगे तो यही लाइनें आपकी बाईं जानिब जो है वो बराबर हो जाएंगी और दाईं जानिब सीधे हाथ की जानिब जो है ये लाइनें आगे पीछे हो जाएंगी। फिर अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो दोनों लाइनें जितनी इधर से बाहर होगी उतनी ही इधर से बाहर होगी, दोनों बराबर हो जाएंगी। उसके साथ ये अलाइनमेंट ऊपर नीचे की है। ये दोनों लाइनों के दरमियान फासला कितना होगा,
10, 20, 30 जितना आप जो है वो इसको रखना चाहें, ये दोनों लाइनों के दरमियान फासला होगा। सेपरेट टेक्स्ट बाय स्पेस, ये दोनों टेक्स्ट लाइन के अंदर लगे हुए जो फ़ॉन्ट्स हैं, हमारे हरूफ लिखे हुए हैं, इनके दरमियान फासला बरकरार रहेगा। जितना आप रखना चाहें ये भी रख सकते हैं। ग्रुप लाइन्स है, ग्रुप लाइन के अंदर भी लाइनों के हिसाब से आप इसको जो है वो फासला ऊपर नीचे कर सकते हैं। जी, इसके नीचे है प्रीव्यू। आप यहाँ से फ़ॉन्ट कोई सेलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि आप जो अरबिक लिखना चाह रहे हैं वो इस फ़ॉन्ट में आएगी। अब देखें ये इस तरह लिखा हुआ है, हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे ये वसीम रफ़ी लिखा हुआ है। अब फिर प्रीव्यू पे आएंगे तो अब ये देखें ये तब्दील हो गया। इसके साथ आगे कैंसिल है, अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर आप इसको अपने वर्क बार में लेके जाने के लिए इंसर्ट करेंगे। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो ये आपके सामने जो है आपके वर्क बार में आपका लिखा हुआ एराब सा जो है वो इबारत आ चुकी है। इससे पहले ऊपर की जाने चलते हैं। ये कुछ तश्कील लिखा हुआ है यहाँ पे। ये तश्कील पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बार खुल जाएगा जिसके ऊपर जो है ये कलेक्शन लिखा हुआ है, ट्रुथ लिखा हुआ है और स्पेस शेप्स हैं। अब ये देखें, आपने जो है वो इसको इस्तेमाल के लिए, इसको मुज़य्यन करने के लिए ये चीज़ें आप सारी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़बर ज़ेर पेश और शद मद जो भी चीज़ इसमें इस्तेमाल होगी वो सारा इसके अंदर पड़ा होता है। फिर इसके बाद आगे है टलुथ। इस पे आप क्लिक करके देखें तो आपको यहाँ पे ये मार्क्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। कुछ अलामात ये पड़ी हुई हैं, ये भी तकरीबन वही हैं जो पहले नंबर पे कलेक्शन पे थी। तकरीबन ये वही हैं, 1-2 का फ़र्क होगा हो सकता है। तो इस पे आएँगे आप, इस पे आपको ये सारी वही चीज़ें नज़र आएँगी। लेकिन जब आप साथ में मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक लंबी लाइन आपके सामने होगी। इसमें सारी अलिफ बा जो अरबी वाली है उसके हिसाब से देखें। ये मिसाल के तौर पे हम अलिफ पे क्लिक करते हैं, अलिफ पे हमने क्लिक किया तो इसके हिसाब से ये जितने भी डिज़ाइन इन्होंने बनाए हुए हैं आप किसी को भी उठा के लेके जा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो होगा वो मैं आपको बता दूं कि हमने कल जो देखा था इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, वो लिखा हुआ था अज्जिलू बित्तौबति क़ब्ल अल मौत। अब आप इसमें अगर देखें तो ये आइन ये सारा अलग है, फिर आगे जीम जो है ये अलग है और लाम और ये यहाँ तक ये अलग है, वाओ ये अलग है। अब इनको जोड़ने के लिए हमने जो इस्तेमाल किए हैं वो यही तश्कील में गए, तश्कील में जाने के बाद ट्रुथ और फिर ये यहाँ से हमने देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आइन गैन पे हमने क्लिक किया, ये देखें आइन यहाँ पे कई सारी सूरतों में पड़े हुए हैं, कई सारे डिज़ाइन में आप जो है इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो जीम, ये देखें जीम हा खा इन्होंने सारा एक ही जगह पे रखा हुआ है क्योंकि इनके सिर्फ नुक्तों का ही फ़र्क है। खा के ऊपर नुक्ता आएगा, जीम के अंदर नुक्ता आएगा। वो नुक्ते भी आपको जो है ये कलेक्शन में बने बनाए मिल जाते हैं। ये देखें ये नुक्ते पड़े हुए हैं, आप यहाँ से इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसको इंसर्ट करें, इंसर्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे नुक्ता आ जाएगा। ये बसीर के ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें। इसको यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, ये देखें ये आपके सामने नुक्ता आ गया। जी, इसके आगे है शेप्स, ट्रुथ इसके आगे है शेप्स। शेप्स इसकी सिर्फ यही शेप हैं, आप इसके अंदर मजीद शेप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि बज़ाहिर अभी तक इसके अंदर कोई ऐसा जो है वो एडिंग का ऑप्शन नहीं आया जिसमें आप अलग तौर पे अपनी जो है वो शेप ऐड कर सकें। जिस तरह हमने पिक्सल लैब में पढ़ा था कि आप उस पे अपनी अलग तौर पे शेप्स जो हैं वो बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो शेप्स इन्होंने बना के रखी हुई हैं
आप सिर्फ उन्हीं को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी शेप्स जो हैं वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी भी शेप्स को आपने लेना है, मिसाल के तौर पे ये लेनी है, हमने इस पे क्लिक किया और साथ ही जो है वो इंसर्ट पे आए, इंसर्ट किया तो हमारे सामने ये शेप्स आ जाएगी। ये देखें जी। अब इसको क्लोज करते हैं। साथ में एडिट का बटन है, एडिट पे आते हैं, कॉपी पेस्ट और डिलीट। ये आप एक चीज मिसाल के तौर पे हमने एराब लगाना है, एराब के लिए जबर हम ले आए, ये आ गई। अब इसका कॉपी पेस्ट का फायदा ये होगा कि आपको दोबारा तश्कील में जाके वही वाली जबर या वही जेर या उसी साइज के अंदर दोबारा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी को सिलेक्ट करें, एडिट में आए, कॉपी करें, फिर एडिट पे और पेस्ट कर दें। अब देखें ये दो जबर हो चुकी हैं, दोनों का साइज एक है, लंबाई में भी और मोटाई में भी। ठीक है जी। इसके बाद डिलीट है, डिलीट का बटन ये नीचे भी पड़ा हुआ है, यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। जिसको आप सिलेक्ट करेंगे उस पर डिलीट का बटन दबाएं, वो डिलीट हो जाएगा। या फिर अगर जो है वो यहाँ से करना चाहें, यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। एडिट के नीचे पड़ा हुआ है जी, एडिट में आके डिलीट के नीचे है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल आप जो है वो जितना भी आपके वर्क बार के अंदर काम पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे ये देखें इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद पड़ा हुआ है, ये शेप पड़ी हुई है और ये ज़बर जो हम लेके आए थे, ये सारे इसने सिलेक्ट कर दिए हैं। एक सिलेक्ट करने का तरीका ये है सिलेक्ट ऑल, यहाँ से सारा आपका जितना कुछ भी इसके ऊपर पड़ा होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। और आपको ये नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है अलग अलग अल्फाज, आप इनको भी देखें। जिसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ उसके ऊपर से ये बारीक सा दायरा जो इन्नल्लाह लाम लाम हा के ऊपर जो दायरा लगा हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको दोबारा क्लिक करूंगा तो वो दायरा वही पे लग जाएगा। यहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं जितना आपको चाहिए, और यहाँ से आके सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। इसके नीचे है डी सिलेक्ट ऑल। डी सिलेक्ट का मतलब ये है कि आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ख़त्म करना एक तो ये है कि आप यहाँ से इस पे एक एक को करके क्लिक करें फिर ख़त्म होगा। एक है डी सिलेक्ट ऑल पे ख़त्म क्लिक कर देंगे तो सारा जो हमने सिलेक्ट किया हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। दोबारा एडिट पे फ्लिप, ये नीचे डी सिलेक्ट के नीचे आते हैं, इस पे देखते हैं क्या है। मेरा ख्याल में इसकी कोई यहाँ पे इतनी ख़ास तब्दीली जो है वो नहीं हुई। जी, इसके नीचे लॉक है। लॉक का मतलब ये होगा कि आपने मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया हुआ था और फिर आके मैंने इसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद अब आप ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं, आप इसको जितना मर्जी छेड़ते रहें, यहाँ से ये नहीं हिल सकती। ये देखें, इस लॉक करने का मतलब ये होता है कि आप बारीकी से कोई काम कर रहे हैं, बारीकी से काम करने के दौरान थोड़ा सा भी अगर किसी शेप पे या किसी जबर जेर पे हाथ लगेगा तो वो इधर उधर हो जाती है। आप इसको लॉक करें, लॉक करने के बाद जिस तरह मर्जी आप जो है वो इसको इस्तेमाल करते रहें, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हेड मार्क्स, वो जेर ज़बर हमने जो लगाए हुए थे वो मार्क्स में से आए थे, तो यहाँ पे शो और हाइड, ये देखें वो एक बार आ रहा है और एक बार जा रहा है। स्प्लिट लेटर्स, ये देखें पहले जो है ये बा और अलिफ, इसको हमने एक बार सिलेक्ट किया तो ये सारा सिलेक्ट हो रहा है। देखें अगर इसे ही आप स्प्लिट लेटर्स कर देते हैं तो पहले बा और अलिफ यहाँ पे था इकट्ठा,
अब ये नीचे आ चुका है, बा इसका जो है ये अलग हो गया है। ये देखें, बा अलग हो चुका है और अलिफ अलग है। इस जी, इसके आगे ये अंडो है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है वो कोई गलती आपसे हो गई है, आपको जो है वो किसी और तरह काम करना था, आप करके जो है वो आगे जा चुके हैं। तो यहाँ से आपको ये दो एरो नज़र आ रहे हैं घूमे हुए हैं, इन पे आप इस पहले वाले पे क्लिक करेंगे तो ये बैक जाने के लिए है। फिर आपके जहन में आया कि नहीं, मुझे तो ये दोनों अलग अलग ही चाहिए थे जिस तरह हमने पहले अलग किया था, तो आप इस पे जो है वो दाईं जानिब जो मुड़ा हुआ है इस पे क्लिक करके आगे दोबारा जा सकते हैं। जहाँ तक आपने काम किया हुआ ये वहाँ तक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। अलबत्ता ये काफ़ी दूर तक पीछे मेरा ख्याल में चला जाएगा, इसको आप देख सकते हैं। ये देखते हैं जी। इसके बाद ये आपको जो है एक डब्बा बना हुआ है, उसमें से छोटा सा एरो जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये होता है सेव करने के लिए। यहाँ से आप डायरेक्ट फेसबुक पे आप सेव कर सकते हैं, और ये गैलरी में सेव करने के लिए है, ये इमेज सेव्ड टू फोटो। जी ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे पीडीएफ बना सकते हैं। एसवीजी एक फाइल होती है, ये एडोब इलस्ट्रेटर में जो है वो इस्तेमाल होती है, उसके हिसाब से आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक्सपोर्ट डिज़ाइन लिखा हुआ है, प्लीज़ यूज़ इंग्लिश लेटर फॉर नंबर फॉर द फाइल नेम। आपने जो है वो कोई और किसी अपने स्टोरेज के अंदर कोई डिज़ाइन सेव करके रखा हुआ है, आप वहाँ से भी जो है वो इसकी फाइलें मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपको जो है वो कोई तस्वीर आपने किसी से मंगवाई है, मंगवाने के बाद वो तस्वीर आपकी गैलरी में पड़ी हुई है, तो या इसकी इसी की फाइल है, किसी ने आपको व्हाट्सएप कर दी, व्हाट्सएप करने के बाद जो है आपको आप अपनी इस वर्क बार में खोलना चाहते हैं, तो वर्क बार में खोलने के लिए आपको यहाँ से ये आना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों यहाँ पे आएंगे। किसी भी आपने जो है वो कोई भी लिखना है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में सर्च करने के बाद आप ओके करेंगे तो आपका जो है वो डिज़ाइन जो है वो इसमें आ जाएगा। जी, अब आते हैं नीचे की तरफ। नीचे सबसे पहले आपको इसमें दो ए लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ये इसका साइज़ है। अब देखें, मैंने ये ज़बर को सिलेक्ट किया हुआ है इसको। आप यहाँ से इसको, ये इसका एंगल है, यहाँ से इसको आप छोटा बड़ा जितना चाहें इसको कर सकते हैं। और अगर बारीकी से काम करना है तो यहाँ से देखें, ये एक एक पॉइंट जो है ये कम हो रहा है। ये देखें, इसी तरह बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से इसे भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आगे आपको यहाँ पे इसी के साथ ही तीन लाइनें ये नज़र आ रही हैं। ये पहले जो ऊपर भी बताया था इसका, जहाँ पे हमने टेक्स्ट लिया था वहाँ पे भी ये चीज़ें आई थी, वहाँ पे उन्होंने जो है वो निशान लगा के बता दिया था, यहाँ पे इन्होंने जो है वो लिख के बता दिया है अलाइन राइट। इसका मतलब ये है कि आप दाईं जानिब जो है वो दोनों चीज़ों को बराबर कर लेंगे। मिसाल के तौर पे अब ये दो ज़बरें ही लगी हुई हैं, हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। अब देखें, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से ये देखें, ये इसे सिलेक्ट किया और ये इसे सिलेक्ट किया, ये दोनों यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जी, अब देखें, ये लाइन एक यहाँ पे थोड़ी सी इसके अंदर है और एक थोड़ी सी बाहर है। आप इस पे आए, इस पे आने के बाद अलाइन राइट करेंगे तो अब ये देखें, दोनों जो हैं ये वर्क बार के एक जानिब चली गई हैं और दोनों आपस में दाईं जानिब जो है ये इनकी बराबर भी हो चुकी है। इसी तरह आप इसको लेफ्ट जाने अलाइन सेंटर करेंगे तो देखें, अब यहाँ से भी थोड़ा सा ये नीचे वाला डब्बा इसके अंदर है और यहाँ से भी थोड़ा सा डब्बा इसके अंदर है। जब ये अंदर है तो लिहाजा इसका ये छोटे वाली जो ज़बर है और बड़े वाली ज़बर है दोनों सेंटर में ही पड़ी हुई है। अलाइन लेफ्ट है, लेफ्ट जानिब आप इसको क्लिक करेंगे तो बाईं जानिब जो है ये जाके मिल जाएंगी और अपनी लाइन में सीधी हो जाएंगी। अब इसकी ये आप देखेंगे
इसके अंदर जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये 0 लिखा हुआ है। इसको बढ़ाएँगे तो ये देखें, ये अलाइन ज़बरें जो हैं ये ज़्यादा मोटी हो रही हैं। पहले जो है ये बिल्कुल 0 पे थी। ठीक है जी। ये फ़ॉन्ट इसका जो है वो साइज़ हो गया। ये स्टाइल है इसके कुछ जो है ये अभी काम नहीं कर रहे यहाँ पे ये देखें, इसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। जी, इसके आगे ये डिलीट का बटन है, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे, जिस चीज़ को आप डिलीट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये शेप डिलीट करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, एक बात और बता दूँ, सिलेक्ट करने के लिए आपको एक चीज़ का ख़्याल रखना पड़ेगा, ख़ास तौर पे जब आप डिलीट कर रहे हैं। देखें, पहले मैंने ज़बर को भी सिलेक्ट किया हुआ था और अब मैंने शेप को भी यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। जब आप शेप को सिलेक्ट किया है, तो ज़बर हमारी डीसिलेक्ट नहीं हुई। अब देखें, अगर आप इन दोनों को किसी को डिलीट का बटन दबा देंगे, वो दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। यहाँ से बैक आते हैं, अब देखें, ये इसको ख़त्म करते हैं। फिर अगर हमें शेप को डिलीट करना है, तो यहाँ पे आएँगे, यहाँ से भी हम इसको डिलीट कर सकते हैं और एडिट के अंदर आके यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद पोज़ीशन है। पोज़ीशन, ये इसका बटन पोज़ीशन का है। दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे जितना आप इसको जो है वो खींच के लेके जाना चाहते हैं, जितना आप इसको इधर-उधर करना चाहते हैं, देखें, ये देखें, अब नीचे इसमें तब्दीली हो रही है, ये इधर आ रहा है। ये देखें, आप इसको दबा के रखें, ये चलता रहेगा, छोड़ दें, रुक जाएगा और जो है ये अपना काम करेगा। ये आगे जो बटन इसका नीचे बना हुआ है, ये रोटेट का है। इस पे क्लिक किया, ये आपके सामने एंगल आ गया। एंगल को आप लेके जाके जितना इसको घुमाएँगे, ये उतना घूमता जाएगा और जो है कोई भी चीज़ है, शेप है, टेक्स्ट है, ज़बर ज़ेर पेश जो आपने आराब लगाए हैं, ये सारे इसके ज़रिए घूम जाएँगे। इसके बाद आगे ये आपको नज़र आ रहा है कलर बार है ये, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे तो लिहाज़ा उसी में ये कलर ऐड हो जाएगा। ये देखें, एक छोटा-सा नुक्ता आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये जो मैं घसीट के लेके आया हूँ। जहाँ पे आप इसको लेके जाएँगे, वो कलर जो है ये अप्लाई करेगा। ये देखें, ये दोनों इसके कलर बार ही हैं, तो आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं इस कलर को। मिसाल के तौर पे मुझे ये कलर हर बार इस्तेमाल के लिए चाहिए, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आ गया। अब एक बार मैं इस कलर को इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो दोबारा मैं अगर इसको लेके आना चाहता हूँ, तो यहाँ से भी इसको ला सकता हूँ। ये नीचे पड़ा हुआ देखें, यहाँ से इसको अप्लाई कर दूँगा, ये इसमें हो जाएगा। इस पे अगर जो है ये सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके फिर देखें, ये नीचे वही कलर दोबारा पड़ा हुआ है। इस पे सिलेक्ट करूँगा और अप्लाई कर दूँगा। ये देखें, इसमें भी सेम वही कलर हो चुका है। तो हमारी तकरीबन ये एप्लीकेशन जो है अना मुख्तलिफुल ख़त पूरी हो चुकी है। इसकी मज़ीद अगर आप में से किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो वो बिला झिझक पूछ सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।